Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 9th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the vegetative propagation. जैसा कि स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसको हम आज स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएं जब हम उनको कोई भी प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनके वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे पास क्या आता है, उनके रूट्स आ जाती हैं, स्टेम्स आ जाती हैं और लीव्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसको परफॉर्म किया जाता है इन द प्लांट्स नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी। तो इनके हम डिफरेंट मेथड्स हैं उनको देखें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल प्रोसेस में कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड हैं और आर्टिफिशियली कौन से परफॉर्म किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास 6 मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन जो है पल्ब्स, सेकंड है हमारे पास कॉम्स, थर्ड है हमारे पास राइजोम्स, फोर्थ वन है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स, फिफ्थ है हमारे पास सकर्स, लास्ट वन है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। और अगर हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ कटिंग, कटिंग के ज़रिए हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और सेकंड वन है हमारे पास ग्राफ्टिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बल्ब्स क्या हैं इन द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किस तरह से परफॉर्म होती है इन द प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बल्ब्स की बात करें तो इसमें हमारे पास अनियन की एग्जांपल आ जाती है। ये हमारे पास शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स, और ये अपीयरेंस में थिक होते हैं और फ्लैशी लीव्स होते हैं, थिक एंड फ्लैशी लीव्स जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बल्ब ऑफ ऑनियन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके 2 बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। और एज वी नो कि जो प्लांट्स हैं उनमें रूट्स भी होती हैं और शूट्स भी होती हैं। और हमारे पास जो रूट्स हैं यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो बेस से डेवलप होंगी, जो कि लोअर पोर्शन होता है बल्ब का, और जो शूट हैं वो अपर टॉप ऑफ द बेस से डेवलप होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अदर एग्जांपल भी आ जाते हैं, जैसे कि ट्यूलिप्स और लिली वगैरह, ये भी रिप्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द बल्ब फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्स की बात करें तो ये भी हमारे पास शॉर्ट और अंडरग्राउंड थिकन एंड स्वॉलन पोर्शन होते हैं जिनके अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। शॉर्ट एंड स्वॉलन अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। इनके अंदर हमारे पास स्टोर फूड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। और इनमें स्टूडेंट्स बर्ड फॉर्मेशन होती है टॉप ऑफ द कॉम से, और इनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम एग्जांपल देखें कि किन प्लांट्स में हो रही होती हैं, तो कॉम्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो उनमें हमारे पास डैशीन आ जाती हैं, डैशीन एंड गार्लिक। डैशीन हम हल्दी को कहते हैं। तो इनकी जो फॉर्मेशन होती है, इनकी कॉम्स डेवलपमेंट के ज़रिए जो होती है वो रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्स की डायग्राम देखें तो कॉम ऑफ क्लोकेशिया आ जाते हैं हमारे पास। ये देखें, इस पे जो है वो एग्रीगेटेड पोर्शन है और इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। और जब कॉम्स में बर्ड फॉर्मेशन होती है उनके नोड्स पर, तो उनके अंदर जो है वो स्केली लीफ डेवलप होते हैं, और इस तरह जो है वो एक न्यू डेवलपमेंट होती है, फिर इंडिविजुअल न्यू प्लांट में वो ग्रो कर जाते हैं
जो शूट्स होती हैं वो ग्रो करने के बाद एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो है वो कॉम्स फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम राइजोम्स को देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। इनके ऊपर स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं और स्केल लीव्स के जो पोर्शन होता है वो इनलार्ज हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं नोड्स। अब नोड्स के ऊपर क्या है, बड फॉर्मेशन होती है और अब इनके अंदर भी जो है वो लोअर और अपर पार्ट्स पाए जाते हैं। जो अपर पोर्शन होता है सरफेस, वहाँ से शूट्स डेवलप होती हैं और जो लोअर सरफेस होती है वहाँ से रूट्स डेवलप होती हैं। अगर हम इनके एग्जांपल को देखें तो इनमें हमारे पास गिंगर, फर्न्स और वाटर लिलीज वगैरह आ जाती हैं जिनमें रिप्रोडक्शन हो रही होती है बाय द राइजोम्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम राइजोम ऑफ द गिंगर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्टैम्प है जिसके अंदर स्केल लीव्स प्रेजेंट हैं। ये आपको स्केल्स नज़र आ रही हैं, स्केल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर कुछ इन लार्ज पोर्शन होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं और इन नोड्स के ऊपर जो है वो बर्ड फॉर्मेशन हो रही होती है और उनके जो लोअर पीसेस साइड्स होती हैं, सरफेस होती हैं, उनसे जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो रही होती हैं और जो अपर पोर्शन होती है उनसे स्टेम जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इनमें हमारे पास गिंगर, फर्न्स और वाटर लिलीज वगैरह आ जाती हैं, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें। नेक्स्ट हमारे पास सकर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम सकर्स की बात करें तो ये ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कि लेटरल प्रेजेंट होते हैं क्लोज टू द ग्राउंड लेवल और ये ग्रो करते हैं डिस्टेंस पे किसी भी प्लांट के और टर्न्स करते हैं इनटू द न्यू प्लांट। और इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं सकर्स की। अगर हम देखें तो मिंट वगैरह और क्राइसैंथेमम जो है इस प्रोसेस के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं सकर्स फॉर्मेशन के ज़रिए। और ये सकर्स जो हैं ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ डेवलप हो, लाइक मिस्टमैटिक रीजन्स में पाए जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो ग्रोथ होती है प्लांट की, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। जो पेरेंट प्लांट होता है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टेम ट्यूबर्स आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेम ट्यूबर्स की बात करें तो ये सिमिलरली जैसे कि राइजोम्स में अंडरग्राउंड स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर भी इन लार्ज पोर्शन नोड फॉर्मेशन होती है। देन नोड से जो है वो बर्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है और यहाँ भी इसी तरह स्टेम ट्यूबर्स में भी टिनी बर्ड्स फॉर्मेशन होती है ऑन द लार्ज पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम और ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइज़ और ये ट्यूबर्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और हर बर्ड एक जो डेवलप करता है इनटू द न्यू प्लांट बाय फॉर्मिंग देयर रूट्स एंड द शूट्स अपवर्ड एंड अंडरग्राउंड ऑन द सरफेस। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारे पास पोटैटोज़ और यम्स वगैरह जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम ट्यूबर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेम ट्यूबर्स ऑफ द पोटैटोज़ को देखें तो यहाँ पे स्केयर लाइक फॉर्मेशन हो रही होती है कि स्केयर जो हैं वो प्रोट्रूडिंग आउटग्रोज होती हैं, प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम ऑफ द पोटैटोज़ और ये आई को प्रेजेंट कर रहे होते हैं एज लाइक बर्ड। जब बर्ड फॉर्मेशन होती है तो वो जर्मिनेट करते हैं इनटू द न्यू प्लांट और एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट को जो है वो प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से स्टेम ट्यूबर्स में की फॉर्मेशन के ज़रिए जो पोटैटोज़ और यम वगैरह हैं वो रिप्रोड्यूस्ड करते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स को देखें तो इनमें हमारे पास एज वी नो कि जो प्लांट्स हैं उनमें टू मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ऐसे प्लांट्स के ग्रुप हैं जिनके अंदर वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। और जो ट्रैकियोफाइट्स हैं इनके अंदर जो है बेंडेटली वास्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स हो रही होती है इनमें हमारे पास ब्रायोफाइलम आ जाते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स। अब इनको जो है कैसे प्लांट्स होते हैं ये,
किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय दिस प्रोसेस। इनके अंदर फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं उनकी लीव्स के मार्जिन पर, एट द टॉप ऑफ देयर लीव्स। तो जब ये एडवेंटिशियस रूट्स और लीव्स जो हैं वो फॉल डाउन करती हैं ऑन द ग्राउंड, तो इन बर्ड्स के ज़रिए जो है वो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इस तरह से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इन बाय द लीव्स परफॉर्म होती है। जैसे कि हमारे पास ब्रायोफाइलम पत्थर चट का जो प्लांट है, इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करता है। जबकि ये रिप्रोडक्शन एक की ऐसी एग्जांपल है या प्रोसेस है कि बहुत ही रेयर प्लांट्स में ये परफॉर्म हो रही होती है। मीन्स कि इतनी ये कॉमन नहीं है जितने के बाकी मेथड्स हैं। जैसे हमने स्टेम ट्यूबर्स पढ़ा और बल्ब्स फॉर्मेशन पढ़ी, कॉम्स की पढ़ी और राइजोम्स के ज़रिए पढ़ा कि वो मेथड जो हैं वो कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दिस लास्ट वन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स थे। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।